ट्रक अटक गया, ट्रक नहीं चढ़ा। अब इसको पहाड़ बोलोगी कि नहीं बोलोगी? ये भी पहाड़ है कि नहीं? It is an elevated land without peaks, so that is a plateau. वो प्लेटू ये ईस्टर्न घाट्स है। Ghats is a plateau only, na? Ghats is a mountain area. No. Yes, it is. Plateau is a raised platform. Deccan plateau है ये सारा एरिया। प्लेटू होने से क्या होता है? पहाड़ तो है ना, घाट्स का। अरे डेक्कन प्लेटू में ही तो घाट्स हैं। दैट इज एलिवेटेड एरिया। आप किताब से ज्यादा नहीं जानते हैं। हम किताब से ज्यादा जानते हैं। जैसा किताब में लिखा आप वैसा ही लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें मार्क्स नहीं चाहिए। तो एनीवे पॉइंट इज कि हम बहुत मस्त वाले एक पहाड़ी से रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं। पूरी हिमाचल और उत्तराखंड की याद आ रही है। मैं छत्तीसगढ़ इस चक्कर में आया था कि इस बार जो है हिमाचल या उत्तराखंड नहीं जाना, लेकिन हमें फिर से पहाड़ मिल गए। द वेरी मॉर्निंग्स। वैसे अभी 3:30 बज रहे हैं। तो हम लोग हैं अभी आगरा एक्सप्रेसवे पे और रात के अंधेरे में भागे जा रहे हैं। डेस्टिनेशन हमारा जो है वो करीब 1000 किलोमीटर दूर है। तो जो टाइमिंग शो हो रहा है वो करीब 19-20 घंटे का शो हो रहा है। वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ठीक ठाक से टाइम पे पहुंच जाए अपने रिजॉर्ट तक। बाकी देखते हैं। साथ में है हमारी मैडम और आदिव अभी पीछे सो रहा है, तो अभी उसको सोने देते हैं और मैं आप लोगों से मिलता हूँ कि थोड़ी देर में। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। तो एक और एक्सटेंडेड वीकेंड और साथ में एक नया एडवेंचर। वी आर गोइंग टू अ वेरी रिमोट एंड अनहर्ड लोकेशन इन छत्तीसगढ़। हमारा डेस्टिनेशन है भोरामदेव। जंगल के बीच एक ऐसा शांत और सुंदर सा गांव, एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना है। भोरामदेव इज़ अ फॉरेस्ट रिजर्व इन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये एक तरह से इंटरकनेक्टेड है विद कान्हा नेशनल पार्क। दिल्ली से भोरामदेव का डिस्टेंस करीब 1100 किलोमीटर है और रूट जाता है वाया NH44, यानी कि आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर से जबलपुर और वहाँ से छत्तीसगढ़ में एंटर करते हुए भोरामदेव। इस ट्रिप में हम 4 स्टेट्स में से निकलेंगे और करीब 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो चलो हमारे साथ इस एडवेंचरस ट्रिप पे इनटू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। हेलो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी भी अंधेरा है। हम लोगों ने आगरा क्रॉस कर दिया है समवेयर नियर ढोलपुर और मुझे आ रही है नींद, तो इसलिए मैं उतर के अभी एक वॉक ले रहा हूँ, क्योंकि नींद में ड्राइव करना बैड आइडिया। और मेरे साथ की जितनी जनता है वो अभी सो रही है। सो जा। तो चलो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रात में ड्राइव करने के बहुत फ़ायदे हैं। यू गेट वेरी लेस ट्रैफिक एंड यू मेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन साथ में आपको बहुत केयरफुल भी रहना पड़ता है, क्योंकि रात में आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी मिलते हैं। जैसे कि ये ट्रक जिसने एकदम से लेन चेंज की क्योंकि इसके सामने से रॉन्ग साइड से कोई आ गया। सो ऑलवेज बी इन ए डिफेंसिव ड्राइविंग मोड।
And finally, we got sunrise near Gwalior. दिन चढ़ने के साथ साथ रास्ते में मस्त वाले सीन्स भी नज़र आने लगे, लेकिन अब क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट मिडनाइट से रोड पे हैं तो इट वाज टाइम फॉर सम ब्रेकफास्ट। हेलो, तो अभी हम लोगों ने झांसी क्रॉस किया है और अभी हम हैं कहीं बिटवीन झांसी और ललितपुर। हम रुके हैं एक ढाबे पे, सी दैट। ऑलमोस्ट 7 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव करने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके हैं। बहुत भूख लग रही है, पेट पूजा का टाइम है, तो चलो कुछ खाते हैं और फिर उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बड़े बड़े पराठे ठूसने के बाद इट वाज टाइम टू कंटिन्यू द जर्नी। इस रूट के साथ एक ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे खाने पीने का इतना आराम नहीं है जितना पंजाब साइड पे होता है। वो आई थिंक इनफैक्ट पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। नॉर्थ इंडियन जितने चटोरे हैं कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो पॉइंट है कि जब आप जल्दी में हो तो आपको जब जो जहाँ खाने को मिले चुपचाप से खा लो, ज़्यादा नखरे मत मारो एंड फोकस ऑन योर डेस्टिनेशन। जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन आवर डेस्टिनेशन, क्योंकि वो अभी भी बहुत दूर है और हमें पहुँचते पहुँचते हो जाएगी रात। हर बार का यही डायलॉग है, बड़ा पंगा ले लिया। तो पंगे लेते क्यों हो? मजा आता है कि हमारा खाना पीना हो गया, गाड़ी का खाना पीना चल रहा है। एमपी में आपको एक अलग तरह की खूबसूरती मिलेगी। अ लिटल ड्राई, बड़ी बड़ी नदियाँ और वास्ट ओपन लैंड्स। इस टाइम पे सब जगह गेहूं के खेत थे, जिसके लिए मध्य प्रदेश फेमस है। ओवरऑल द हाईवे नेटवर्क इज़ ऑसम और ड्राइव करने का मज़ा आ जाता है। सागर से पहले जबलपुर के लिए रास्ता निकलता है और एक तरह से यहीं से फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाते हैं। मॉनसून में जगह और भी हरी भरी हो जाती है। हेलो, तो मध्य प्रदेश के बीहड़ों में आपका स्वागत है। तो देखो चारों तरफ एकदम बीहड़, सुनसान जंगल, कैसा लग रहा है? अभी हम हैं समवेयर बिटवीन सागर एंड जबलपुर। जबलपुर अभी यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर है और हम लोग कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। जीपीएस के सहारे चले जा रहे हैं। सो मच फन। अपने एसएसटी के टेक्स्ट बुक्स में भी अभी पढ़ा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर ब्रॉड फ्लैट फर्टाइल लैंड विद लॉट ऑफ ग्रीनरीज एंड मतलब मेजर कल्टिवेशन एरिया इज देयर। सो यू कैन सी यस इट इज़ क्वाइट ग्रीन, मेजर कल्टिवेशन एरिया और बहुत सुंदर, एकदम हरा भरा दिखने वाला ये फर्टाइल लैंड। आपको बीच बीच में गोल्डन पैचेस दिख रहे होंगे, दैट इज़ प्रॉबेबली वहाँ पे वीट पूरी तरीके से बन चुका है और इट इज़ रेडी टू हार्वेस्ट। सो वेलकम टू द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, जहाँ से हमारा वर्ल्ड फेमस गेहूँ आता है आटे का। तो
अभी बज रहे हैं करीब 2 और हम लोग हैं जबलपुर के आउटर पे। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग जर्नी। अभी लगी है भूख क्योंकि सुबह हमने किया था ब्रेकफास्ट, उसके बाद से फिर हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं। तो अभी हम लोग रुके हैं मेखला रिज़ॉर्ट। यहाँ पे हम लोग अपना लंच करेंगे और देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स बुरामदेव, जो कि अनदर यहाँ से 4-4.5 घंटे का रन है। A few moments later. अब मुझे हो रही है बहुत खुशी, क्योंकि हम वापस पहाड़ी रास्तों पे आ गए हैं। देखो दिखाओ लोगों को, दिखाओ, घुमाओ कैमरा, तो हम वापस पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं। ये है मध्य प्रदेश के पहाड़। बेसिकली मध्य प्रदेश एक प्लाटो रीजन में भी आता है ना, डेक्कन प्लाटो से यहाँ से स्टार्ट होता है। सो a little elevated land is being shown here, जिसको आशीष पहाड़ कहते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं जबलपुर से अपना लंच करके एंड आज की हमारी जर्नी का ये लास्ट लेग है। तो अभी हमें करीब 4-4.5 घंटे लगेंगे। होपफुली हम लोग शायद थोड़ा जल्दी भी पहुंच सकते हैं, बाकी तो सड़कों की कंडीशन पे और ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। आखिरी के ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। तो चलो। शाम ढल रही है, हम लोग मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास जाते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ एंटर करने वाले हैं। आज की डेट में सुबह से हम लोग करीब क्या, वी हैव ड्रिवन मोर देन 1000 किलोमीटर्स नाउ। 1000 किलोमीटर से ऊपर निकल चुका है और अभी थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा हम लोगों को अपने रिजॉर्ट पहुंचने में। टू बी वेरी प्रिसाइज, हमारे जो इस साइड की जो पूरी बेल्ट है ये जंगल वाली, दिस इज कान्हा नेशनल पार्क। तो अभी हम लोगों ने जो है बुरामदेव जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो एंटर किया है। जस्ट अ पॉइंटर कि यहाँ पे जो एंट्री का टाइम है वो सनसेट टू सनराइज है। मतलब आप सनराइज के बाद एंट्री कर सकते हो, सनसेट के बाद एंट्री नहीं कर सकते हो। रात के टाइम आप एंट्री नहीं कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी बुकिंग यहाँ पे थी और मैं शक्ल से इतना भोला भाला सीधा साधा सा लगता हूँ, तो इन्होंने मुझे जाने दिया है एज एक्सेप्शन। बट अगर आप कभी यहाँ पे आ रहे हो तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा दिमाग में रखना। बाकी ये हमारा रास्ता है जहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। तो एक बार पहुँच के रिजॉर्ट फिर हम आपसे बात करते हैं। हेलो, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है और बहुत डर लग रहा है। मैं टॉर्च लेने आया हूँ, हमें जाना वहाँ है। यहाँ पे एक लाइट जल रही है। किसी ने आवाज़ मारी, किसने मारी? वो रहे मेरे बीवी बच्चे, बेचारे अंधेरे में खड़े हैं।
ये हमारे कमरे का नाम छपरी है। हाँ। तो ये भूतिया सा डरावना सा लग रहा है, बट आई एम प्रिटी श्योर अभी हमने बत्तियां जलाई हैं तो थोड़ा ठीक लग रहा है। बट द पॉइंट इज हमारे रूम का नाम है छपरी। ये कैसा नाम है? और ये जो है ये हमारा ड्रेसिंग रूम है, नॉट बैड। और आपके सामने इस वक्त जो है एक बंदा खड़ा है जो रात को 2 बजे से गाड़ी चला रहा है और अब उसका जो है भूत बन गया है। हे भूत। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो अभी मैं आप लोगों को बाहर का नहीं दिखा सकता। फिलहाल आप लोग ये रूम देख लो, बाहर का जो मैं कल सुबह दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये रूम देखो आप, एक छोटा बेड, एक बड़ा बेड। छोटे बेड पे बच्चे ने पहले ही अपना सामान बिखेर लिया है। तो शराफत का तकाजा ये है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत पुश कर लिया अपने आप को भी और अपनी गाड़ी को भी। अब गाड़ी को भी रेस्ट करने दो और हम जा रहे हैं अब सोने के लिए। तो ये रिजॉर्ट और इसके सराउंडिंग जो भी एरियाज़ हैं वो मैं आप लोगों को कल दिखाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन द मॉर्निंग। और तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या, गुड नाइट। Good night.